हिंदू धर्म के पंचांग में सावन महीने का बहुत महत्व है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस बार सावन माह की शुरुआत 25 जुलाई से हो रही है। सावन के महीने का ऐसे तो हर दिन पवित्र माना गया है, लेकिन सोमवार के दिन का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। दरअसल पंचांग के अनुसार सावन माह की शुरुआत 25 जुलाई 2021 से हो रही है और ये दिन रविवार का होगा। इसके बाद सावन का पहला सोमवार पड़ेगा 26 जुलाई को, दूसरा सोमवार पड़ेगा 2 अगस्त को, तीसरा सोमवार पड़ेगा 9 अगस्त को और चौथा और आखिरी सोमवार पड़ेगा 16 अगस्त को। आइए हम आपको सुनाते हैं सोमवार की व्रत कथा क्या है। कथा के मुताबिक प्राचीन काल में एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। हालांकि उसे एक बहुत बड़ा दुख ये था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को शिव जी का व्रत रखता, पूजन करता, साथ ही शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर पार्वती माता ने शिव से कहा कि साहूकार आपका अनन्य भक्त है और बड़ी श्रद्धा रखता है, इसलिए उसकी मनोकामना आप पूर्ण करें। पार्वती का ये आग्रह देख शिव ने कहा, उसका कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में वो दुखी है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, पर फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर दे सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगा। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई, ना ही दुख। वो पहले जैसे ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ दिन के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसके 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। 11 साल का होने पर साहूकार ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए काशी भेजा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया, उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाए। जिस भी रास्ते पर जाए यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराए। दोनों की काशी जाने के रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हुआ था। वहीं दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं उसे देखकर कन्या के माता पिता विवाह में अड़चन पैदा न करें। इसलिए साहूकार के सुंदर लड़के को जब उस राजा ने देखा तो सोचा कि क्यों ना इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। इस पर लड़का और उसके मामा भी राजी हो गए। हालांकि जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं काशी जा रहा हूँ पढ़ाई करने। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा, ये मेरा पति नहीं, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए, पढ़ने लगे। लड़के की आयु जब 12 साल की हुई तो उस दिन यज्ञ रखा गया। तभी लड़के ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने अंदर जाकर उसे सोने को कहा। थोड़ी देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। मामा ने किसी तरह यज्ञ का कार्य समाप्त किया। उसके बाद रोना पीटना मच गया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती ने कहा, महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव ने उसको जीवन का वरदान दिया और लड़का जीवित हो गया। इसके बाद शिव और पार्वती कैलाश चले गए। कथा के अनुसार जो कोई भी सोमवार के व्रत इसी श्रद्धा से करते हैं, कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।